गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कि देश के कोने कोने में देशभक्ति का ज्वार है। सिंदूरी सागर की गर्जना पूरी दुनिया ने सुनी। पीएम बोले, कांटा चुभता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है, आतंकवाद का कांटा जड़ समेत निकाल कर रखेंगे। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने दिखाई औकात, कहा कि तीनों युद्धों में भारत की सेना ने पाक को धूल चटाई। हार से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू की। पीएम बोले, पाक को पता है कि लड़ाई में जीत नहीं सकता। पाकिस्तान आतंकवाद की मदद लेता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजता है। पीएम मोदी बोले, भारत वीरों की भूमि है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पड़ोसी चैन से रहने नहीं दे रहा। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर बोले पीएम मोदी, सिंधु जल संधि भारत के हितों के खिलाफ थी। पीएम मोदी बोले, कश्मीर में सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा था कि पीओके की वापसी तक सेना नहीं रुकनी चाहिए। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया रोड शो, भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचे बीजेपी समर्थकों का जोश हाई। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने लगाए नारे। गांधीनगर में मंच पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का दम। संबोधन से पहले पीएम मोदी को गिफ्ट की गई ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव। पाकिस्तान के पहले हमले में शहीद होने वाले 2 बीएसएफ जवानों के नाम पर भी पोस्ट का नाम रखने का प्रस्ताव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का बड़ा बयान। 8 मई को 40 से 50 आतंकी भारत में सीमा पार करके घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेंका। बीएसएफ डीआईजी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कई रेंजर्स मारे गए हैं। पाकिस्तान की 2 अग्रिम चौकियां तबाह हुई हैं। बाला साहब पर अमित शाह की टिप्पणी से भड़की उद्धव की शिवसेना। संजय राउत बोले, विश्वासघात करने वालों को किसी भी सूरत में माफी नहीं। संजय राउत ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा, कहा कि पहले गाम हमले के लिए गृह मंत्री सुरक्षा में हुई चूक की गलती को माने और केंद्र सरकार इस्तीफा दे। यूरोपीय देश स्लोवेनिया पहुंचा भारतीय डेलीगेशन। डीएमके सांसद कनिमोई समेत सांसदों की टीम ने भारतीय प्रवासियों से बात की। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन गुयाना पहुंचा। जॉर्ज टाउन में राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से की मुलाकात। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बोले, भारत और गुयाना के बीच खून का रिश्ता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हमारा बहुत करीबी साझेदार। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, पीएम मोदी ने सिंदूर छीनने वालों को करारा जवाब दिया। आतंकवाद को लेकर पाक का समर्थन पूरा दुनिया के लिए गंभीर खतरा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ है। गुलाम नबी आजाद बोले, सभी धर्मों के लोगों ने इस नरसंहार की निंदा की है। कुवैत में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बताया जोकर, कहा कि ये भारत को टक्कर देने चले हैं और अपने पीएम को चीन की आर्मी ड्रिल की तस्वीर पाकिस्तान की बता रहे हैं देकर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के पास नकल करने के लिए भी अकल नहीं है, इसलिए उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। जो भारतीय विदेश मंत्रालय कह रहा है वही सही है। कुवैत में निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज उनकी इकोनॉमी हमसे 11 गुना पीछे है, क्योंकि वो भारत से बदले के लिए लगातार लड़ते रहे। हमने अपना विकास लक्ष्य रखा। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा कि पाक प्रायोजित आतंकवाद की दुनिया हुई शिकार, हमने उसकी जड़ पर हमला किया। संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के साथ बैठक की। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री सिम एनसी भी भारतीय डेलीगेशन में। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 29 मई तक अमेरिका दौरा। अमेरिकी प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से मिलेंगे। इनसे अजीत डोभाल का रूस यात्रा रद्द हुआ। आज से 29 मई तक जाने वाले थे रूस यात्रा पर। सीएम योगी के गोरखपुर में जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार के बाद हालात पर चर्चा। यूपी में फिर शुरू हुआ है पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने लगाए पोस्टर। सीट शेयरिंग के लिए सपा की भीख की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, यूपी में लोकसभा वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट से राहत मिलने पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर गदगद, कहा कि उनके खिलाफ प्रायोजित साजिशों का पर्दाफाश हुआ। बीजेपी ने पंजाब में जहरीली शराब से हो रहे मौतों को लेकर आप सरकार पर किया हमला। एक्स पर लिखा, पहले दिल्ली शराब की नगरी बनाई, अब लग गए पंजाब को बर्बाद करने। राज्यसभा की खाली पड़ी 8 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 19 जून को वोटिंग। तेज प्रताप मामले पर बोनी पत्नी ऐश्वर्या, कहा कि पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है। चुनाव के बाद लालू फैमिली फिर एक हो जाएगी। ऐश्वर्या ने कहा कि बेटे की गलतियां छुपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए गए। परिवार को सब पता था, तो मेरी शादी क्यों कराई। तेज प्रताप को आरजेडी से निकाले जाने पर मामा सुभाष यादव ने बताया ड्रामा, कहा कि ऐश्वर्या और तेज प्रताप की जबरन शादी कराई गई है। शादी से पहले अनुष्का तेज प्रताप के साथ थी।
जेडीयू नेता नीरज कुमार का लालू परिवार पर अटैक, कहा कि पार्टी और परिवार से निकालने का नाटक कर रहे हैं। तेज प्रताप मामले पर बोली बहन मीसा भारती, पार्टी अध्यक्ष और पिता लालू यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। राजनीति में लोक लज्जा बहुत जरूरी है, नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। मणिपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 5 उग्रवादियों को पकड़ा। बेंगलुरु में फर्जी ऐप का भांडाफोड़, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम से हड़पी गई है 2 करोड़ से ज्यादा की रकम। मनी डबलिंग का झांसा देकर 800 से ज्यादा लोगों को फंसाया गया है। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के लातूर में मोबाइल की दुकान में से 30 से 40 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 3 चोरों ने मिलकर लूट को अंजाम दिया। देहरादून के रहने वाले परिवार ने खुदकुशी की, डीसीपी पंचकुला बोली मामले की गहराई से जांच। बेंगलुरु में कॉटन पेट इलाके में एक महिला की गला दबाकर हत्या, आरोपियों ने घर में रखे कैश और ज्वेलरी को भी लूटा। वारदात में परिवार के किसी सदस्य को शामिल होने को लेकर शक है। केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। यूपी के पीलीभीत में ग्रामीणों को बाघ के आतंक से मिली राहत, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके मेडिकल के लिए भेजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बीएसएफ पूरी तरह से तैयार, यात्रा के दौरान बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज, दिल्ली के शांतिवन में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को नमन किया, कहा कि आपका आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को नमन किया, पोस्ट कर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर गूंजी किलकारियां, पत्नी राजश्री ने बेटे को दिया जन्म। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों का लगा तांता, ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार पर जमकर उमड़ी भीड़। मौसम विभाग ने मुंबई में जारी किया रेड अलर्ट, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सातारा में भी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे समेत कई जिलों में आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नांदेड़, परभनी में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश, आईएमडी ने बताया कि राज्य में भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश के चलते अंडरपास में बस फंसी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 27 यात्रियों को बचाया। सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में बारिश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए समीक्षा बैठक करके अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जानमाल को बचाने पर हमारा फोकस है। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, थोड़ी बारिश में मुंबई का ये हाल हो गया है, प्रशासन पूरी तरह से विफल है। महाराष्ट्र के विक्रोली में तेज बारिश में 3 लोगों पर गिरा है पेड़, हादसे में एक युवक की मौत, घायलों का इलाज जारी। केरल में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की मौत, 29 मकान हुए तबाह, 800 से ज्यादा घरों को नुकसान। केरल के कई जिलों में भारी बारिश, आईएमडी ने कोझिकोड, वायनाड और कुन्नूर में जारी किया रेड अलर्ट। कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई है। एनडीआरएफ की एक टीम पुतूर में तैनात, जबकि एसडीआरएफ की 2 टीम को बेंगलुरु और सुब्रह्मण्यम में भी तैनात किया गया। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका जताई गई है। आईपीएल में आज लखनऊ और बेंगलुरु के बीच होगी टक्कर, शाम को 7:30 बजे इकाना मैदान में होगा मैच। पंजाब किंग्स क्वालीफायर 1 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। मुंबई के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद अब पंजाब 29 मई को क्वालीफायर 1 खेलेगी। मुंबई को 30 मई को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी कर 185 रन का टारगेट दिया, पंजाब ने 9 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की।